आलू मटर तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, लेकिन इस तरह के आलू मटर शायद ही आपने पहले खाए हों। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो। इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। आलूओं को आपने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है ताकि जब आप इसे मैश करें तो आराम से ये मक्खन की तरह मैश हो जाएँ। यहाँ देखिए मैंने सारा आलू मैश कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं मटर। बड़ी वाली प्याली है, ये बड़ी वाली प्याली आधी है और ये मैंने मटर लिए। मेरे अंदाजे से तकरीबन ये आधा किलो मटर हैं और 1 किलो आलू है। आधा किलो मटर और 1 किलो आलू, इन दोनों को बॉईल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से निकाल रही हूँ और इसके नीचे तकरीबन 1 से 2 चम्मच पानी है। ये इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर पानी हो तो आपने ऐड नहीं करना। ठीक हो गया जी। इस तरीके से पहले आलू को बॉईल कर लेंगे, मटर को बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इनको मैश कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम कुछ अपने मसाले इसमें डालेंगे। मसाले हमारे कुछ यूँ हैं, बस ये बात आपसे कहूँगी कि गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, उसके बाद रेसिपी को बनाइएगा। सबसे पहले आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच ज़ीरा है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आपने इसमें लाजमन ऐड करना है, इससे टेस्ट हमारा जो रेसिपी का है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लिया है चिकन पाउडर। 1 चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। उसके अलावा हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हाथ की मदद से आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि तमाम आलू मसाले जो हैं आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और लग रहा है कि भी बंदी ने कुछ अच्छी चीज़ बताई है तो फटाफट से फ़ौरन से अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुंच जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। जैसे कि कबाब के शेप होते हैं बिल्कुल वैसा आपने इनको बना लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही लज्जत वाले बनते हैं। एक दफ़ा आपने इनको ज़रूर ट्राई करना। आप इनको स्नैक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि इसमें आलू हैं। यहाँ देखिए मैंने तमाम जो मटर हैं उनको इस तरीके से जो है अपने कबाब में बना लिया है। इस तरीके से आपने कबाब बना लेने हैं और मटरों को सबको आपने मैश नहीं करना, कुछ मटर साबित भी रहने दीजिएगा, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब फ्राई करने का जो सिस्टम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा डिफरेंट है, शायद आपने ऐसे पहले कभी ना देखा होगा, बस यहाँ पर भी गौर कीजिएगा। अब यह क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको तेल में नहीं डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बेसन। अब बेसन में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बेसन दोनों तरफ इसके अच्छे तरीके से बेसन लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों ने ऐसा कभी पहले देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेसन को दोनों तरफ से आपने लगा देना है। उस तरीके से थोड़ा थोड़ा झाड़ देंगे ताकि बेसन इसका जो है वो एक्स्ट्रा जो गिर जाए। इस तरीके से आराम से आप यकीन करें कि ये टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, ना ही ये टूटेंगी, क्रिस्पी बनेंगी, ऊपर से क्रंची बनेंगी। जब आप खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी और इस बेसन की वजह से इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आपने लाजमन ट्राई करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना कि बेसन इसके ऊपर आपने ज़रूर लगाना है। अंडा नहीं लगाना है या फिर आपने मैदे की लई नहीं लगानी है, सिंपल आपने इस तरह से बेसन लगाना है। उसके अलावा 5 से 7 मिनट हम इनको मीडियम आंच पर कुक करेंगे, वो इसलिए ताकि जो है ये ज़्यादा क्रिस्पी बन जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये क्रिस्पी बन चुके हैं, आप ऊपर से देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। और आप ये देखिए कि ये बिल्कुल भी नहीं फटे, ना ही इनका एक कोई दाना बाहर आया है। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बन के रेडी है। झटपट रेसिपी, फटाफट रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फिर अपना प्यारा प्यारा स्वीट सा फीडबैक दें कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ख़ास तौर पर ये बेसन जो हमने लगाया है ये वाली ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।